ना ना अर्थ सूत्र में आज की वाचरा ने भगवान महावीर के काल में जिन जिन साधकों ने साधना की थी उनका वर्णन चलता है। मकई आदि अध्ययन प्रारंभ हुआ है, उस अध्ययन का नाम रखा है मुद्गर पाणी। थोड़ा सा पूर्व में भी उल्लेख इसलिए करना है, जिस समय कृष्ण महाराज और उनके बड़े भाई बलदेव वे दोनों कोशाम्ब वन में रुके हुए थे, रात्रि होने लगी
विश्राम में चले गए थे। उस समय कृष्ण महाराज पीतांबर ओढ़े हुए सो रहे थे। बलदेव, उनको लगा पानी की आवश्यकता है, वो पानी भरने के लिए जाते हैं। और इधर जिस समय वे कृष्ण महाराज सो रहे थे, उस समय वर्णन ध्यान में रखा हो, जरा कुमार एक यादव, कृष्ण महाराज के भाई भी लगते थे दूर में, जिस समय उन्हें पता लगा कि भगवान अरिष्टनेमि ने ऐसा कहा है कि जरा कुमार के बाण से कृष्ण महाराज मारे जाएंगे, मुझे ऐसा पाप हत्या न लगे, इसलिए वे छोड़ करके चले गए थे। अब अंतिम समय में वन में बिता दूंगा, ऐसा करके वे वहां चले गए। परंतु योग देखें, वे तो पांडु मथुरा जा रहे थे, परंतु रास्ते में रुकना पड़ा रात्रि में। और जिस समय देखा जरा कुमार ने कि कोई मृग वह वहां बैठा हुआ है, कारण क्या हुआ? कारण हुआ कि कृष्ण महाराज के दोनों पांव में ऐसा पद्म निशान था, वह ऐसा लग रहा था जैसे दो चमकती हुई आंखें हैं। जरा कुमार उस समय शिकार के लिए घूम रहे थे। शिकार ने मांसाहार करते थे कि नहीं करते थे हम ये नहीं कह सकते हैं, शराब पीते थे ये तो हम कह सकते हैं, परंतु शिकारी मात्र शिकारी करता है। कुछ शिकारी ऐसे होते हैं जो शिकार में मजा लेते हैं, मांसाहार नहीं करते। कुछ ऐसे शिकारी होते हैं कि शिकार करके मांसाहार भी करते हैं। पुराने राजा महाराजा हमारे यहाँ के वर्णन मिलता है कि वे मात्र शिकार करने के लिए जाते थे और ऐसे बब्बर शेर का शिकार करके और ला करके उसका शव महलों में प्रांगण में रखते थे। सारी राजधानी की प्रजा देखने जाती थी, वो अपने महाराजा, अपने राजा कैसे बलवान हैं, ऐसे बब्बर शेर का उन्होंने इस प्रकार से ये शिकार किया है। बड़ा अपने आप का अभिमान प्रदर्शन भी होता था, प्रदर्शन भी होता था। ऐसा तो 100 वर्ष पहले के इतिहास में यहां पर भी मिलता है। जिस समय जरा कुमार शिकार के लिए घूम रहे थे, उनको देखा, उन्होंने देखा कि कोई मृग वह बैठा हुआ है। जैसे उन्होंने तीर छोड़ा, वैसे ही वह तीर कृष्ण महाराज के उन दोनों पांवों में लगा और उस समय वे तड़फ रहे हैं। जरा कुमार को जिस समय लगा कि अरे, आह आह जो आई है वह तो किसी व्यक्ति की होनी चाहिए, वे तुरंत दौड़े दौड़े वहां जाते हैं और देखा हो कृष्ण मेरे बड़े भाई। उन्होंने उनसे क्षमा याचना भी की, सब किया, परंतु उसी समय कृष्ण महाराज ने कहा कि तुम अभी तुरंत भाग जाओ, यदि बलदेव आ गए तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वह भागा। जिस समय कृष्ण महाराज वासुदेव वे अंदर में और ध्यान करते हैं, वो मेरे सामने मेरा मारक आया था और मैंने उसको छोड़ दिया, मुझे तो उसे मार डालना चाहिए था। ऐसा उसको मार डालने का भाव, किसको मार डालने का? एक मनुष्य जरा कुमार अपने अनुज, उसको मार डालने का भाव आया। कौन से समय में आया? कि जिस समय उनका प्राणांत होना जा रहा है, उस समय इस प्रकार का भाव आया है। और वर्णन मिलता है कि जिस समय आयुष्य के काल का अंतिम समय आता है, उस समय जैसी मति होती है वैसी गति होती है। ऐसी कहावत मात्र कहावत नहीं है, वह सत्य है कि अंत समय में ऐसा भाव आ जाता है। क्यों? क्योंकि बंद इस प्रकार से कर रखा था, क्षायक सम्यक दृष्टि
और तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का उपार्जन करने वाले महाराजा शणिक जिस समय पुत्र को आते हुए देखा, पहले तो मात्र कोड़े मारता था सो, परंतु आज तो वह हथियार लेकर के लोहार को साथ में ला रहा है। आज तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसा अंदर में भाव आते से ही उनको लगा, ओहो, इससे तो अच्छा है मैं स्वयं ही मर जाऊं, बेटे के हाथ से क्यों मारा जाऊं। और अपने उंगली में जो हीरे की अंगूठी थी उसको लिया, चबा लिया। वह जहर होता है और उनकी मृत्यु हो गई। गति का बंद कौन सा था कि नरक गति का बंद कर रखा था। चाहे साक्षात तीर्थंकर परमात्मा और उनके निर्ग्रंथ गुरुओं को भावपूर्वक वंदन करने के कारण से उनके सातवीं नारकी का बंद कट करके और पहले नारकी का हो गया। 22 सागरपम न्यूनतम भी हो सकता है, उसके स्थान पर मात्र 84,000 वर्ष का आयुष्य रह गया। किससे हुआ? उद्वर्तना। उद्वर्तना कैसे? अनुप्रेक्षा। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा को का दर्शन हो रहा है, उनके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे गुणों का स्मरण हो रहा है, उनका गुण स्मरण हो रहा है, उनकी शुद्ध आत्मा पर दृष्टि है, उनके माध्यम से अपने स्वयं की शुद्ध आत्मा पर दृष्टि जाती है। उसको हमारे यहाँ नाम दिया अनुप्रेक्षा। ये उत्तराधन सूत्र के 29वें अध्ययन में भी आया हुआ है। अनुप्रेक्षा साधक का अंतिम फल आता है कि वह उसी भाव में सारे भावों का क्षय करके और मोक्ष चला जाता है। ऐसा अनुप्रेक्षा का फल है। उस अनुप्रेक्षा के फल से उनके 6 नार की कट जाती है और मात्र बंद भी कितना घट गया कि यदि 7वीं नारकी का जगन्य भी माने तो 22 सागरोपम घट करके 84,000 वर्ष पहली नारकी में। इसका अर्थ है कि जैसी गति का बंद कर रखा था उस प्रकार की मति महाराजा शैणिक शायक समय दृष्टि उसमें अगले भाव में नरक के भाव के बाद तीर्थंकर होने वाले उनकी भी मति ऐसी हुई थी। और उस तुलना में यहां पर भी देखना कि कृष्ण महाराज को भाव आ रहा था, वो मेरे सामने मेरा मारक आया है और मैंने उसको छोड़ दिया और ध्यान हो रहा है। और साथ में ये भाव आ रहा है, वो मैं वासुदेव, और वासुदेव ने एक मेरे सामने अपना मारक आया उसको छोड़ दिया। ऐसा दुर्ध्यान हो रहा था। उसके कारण से जो बंद पड़ा था नरक गति का, बालू का प्रभु तीसरे नरक का बंद पड़ा था, वे मर करके उस तीसरी नारकी में जाते हैं। 51 ऐसे साधक हुए थे कि जो भगवान अरिष्टनेमि के बोध से क्षायक सम्यक ज्ञान पूर्वक प्रकट करके उसी भाव में केवल ज्ञान, केवल दर्शन लेकर के और सिद्ध बुद्ध मुक्त परिनिवृत्त होकर के सर्व दुखों का अंत करते हैं। 51वें थे मूल दत्ता, ये कृष्ण महाराज के पत्रवधु थी। ऐसे 51 साधकों ने भगवान अरिष्टनेमि के अनुसार और 39 साधकों ने भगवान महावीर का बोध सुन करके और इस प्रकार की उत्कृष्टतम साधना की थी। अब इसमें अध्ययन मुख्यतः अध्ययन का नाम भी मुद्गर पाणी है, इसलिए उसके पहले मकई आदि का जिनका वर्णन है उनका मानना कि बहुत संक्षेप में किया है कि वे सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। मुद्गर पाणी, मुद्गर ले रखा है पाणी यानी हाथ में, और अब वर्णन आ रहा है इसमें कि उस नगरी में, राजगृह नगरी में इस प्रकार के एक अर्जुन माली नाम के मालाकार थे। पता लगा, घोषणा हुई थी कि कल राजधानी में, राजगृह में बहुत बड़ा महोत्सव होने वाला है। इसलिए उन्होंने सोचा कि फूल बहुत अधिक बिकेंगे, इस कारण से
वे बहुत जल्दी उठ करके पत्नी के साथ अपने उस बागान में जाते हैं, पुष्पाराम में जाते हैं, बांस की छबड़ियां लेकर के जाते हैं और दोनों पति पत्नी मिल करके तरह तरह के फूल चुन चुन करके लाते हैं। उनमें से भी जो श्रेष्ठ फूल होते थे उन फूलों को लेकर के उनके पिता दादा परदादा के समय से एक वहां पर मुद्गर पानी यक्ष का कि यक्ष की मूर्ति लगी हुई थी, उस मूर्ति के समक्ष जाकर के वो फूल चढ़ाते थे, घुटने टेक करके वंदन नमस्कार करते थे। ऐसा निरंतर चलता आ रहा था। उस दिन भी उसी प्रकार से उन्होंने किया। और इधर कथानक में आ रहा है कि उस राजगृह नगरी में 6 ऐसे गोठीले पुरुषों का स्वच्छंद विचरण चल रहा था। कभी राजा का कोई विशेष काम कर दिया था, इस कारण से उनको स्वच्छंदता दे रखी थी। वे कोई भी अपराध करे उनके लिए सारा क्षम्य माना जाता था। वे बगीचे में आते हैं, देखा, बंधुमती भार्या को भी देखा और अर्जुनमाली भी फूल चुन करके आ रहे हैं, ये भी देखा। परस्पर छाओं ने चर्चा वार्ता की और जिस समय वह चुन करके वापस आ रहा था उस समय वो किवाड़ के पीछे छिप जाते हैं और श्वास को इस प्रकार से रोकते हैं कि उनको पता ना लगे किसी को कि कोई छिपा हुआ है। और जैसे ही अर्जुन महाराकार घुटने टेक करके और फूल चढ़ा करके और नमन कर रहा था, वे दौड़े दौड़े जाते हैं, उसको रस्सों से कस करके मुश्किलों से बांध देते हैं और लुढ़का देते हैं। और बंधुमती भार्या उसकी उसके साथ स्वच्छंद काम भोग का सेवन करते हैं। जिस समय ऐसा हो रहा था उस समय अर्जुन वाली देख रहे थे, ओहो, मैं इस यक्ष का निरंतर श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम फूल चढ़ा करके और इतने भाव भक्ति से निरंतर इसकी स्तुति करता था, गुणगान करता था। मुझे लगता है यहां पर यह यक्ष तो है नहीं, मात्र काठ का पुतला है, ऐसा अंदर में उनके मन में भाव चल रहा था। सूत्र में वर्णन मिलता है कि यक्ष ने अर्जुन माली के मनोगत भावों को जान लिया। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान, 4 ज्ञान, ये 4 सुज्ञान कहलाते हैं। यहां पर मन पर ज्ञान में जीव क्या करता है कि दूसरे संगी पंचेंद्री के मन में जिस पुद्गल का चिंतन मनन चल रहा हो उसको वह उस पुद्गल को तो नहीं जानता है, परंतु उस पुद्गल की जो पर्याय प्रकट हो रही हैं उन पर्यायों से अनुमान कर लेता है कि वह इस पुद्गल का चिंतन कर रहा है। इसको कहते हैं मनोपर्य ज्ञान। क्या मनोपर्य ज्ञान से उसने मनोगत भावों को जान लिया, तो क्या उस मुद्गर पाणी यक्ष को मनोपर्य ज्ञान था? सूत्र में उल्लेख है महाराज, आप सूत्र को क्यों चुनौती देते हो? मैंने कहा सूत्र को चुनौती नहीं दे रहा हूं, वस्तुतः भ्रांति तोड़ने के लिए कह रहा हूं कि मनोगत भावों को जानने की उसकी सामर्थ्य थी ही नहीं। वस्तुतः भारतीय दंड संहिता में 107वीं एक धारा आती है, उसमें शब्द आया है दुष्प्रेरणा। जिस समय एक व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करता है, उकसाता है, दुष्प्रेरित करता है, तो भारतीय दंड संहिता 1860 में इस प्रकार का प्रावधान है कि जो अपराध वह व्यक्ति कर रहा है उसी अपराध का कर्ता वह दुष्प्रेरक भी माना जाएगा।
तो मुझे मात्र अभी बहुत सारी अपेक्षाओं से समझ ये भी बताना है कि इसमें क्या हुआ है। जिस समय सूत्र में वर्णन आ रहा है कि उसने जिस समय आह्वान किया अर्जुन माली ने, तो वह मुद्गर पाणी यक्ष उसके शरीर में प्रवेश कर लेता है, और जैसे शरीर में प्रवेश करता है वैसे तड़ातड़ उस प्रकार की उसकी सारी रस्सियां टूट जाती हैं, और अर्जुन माली खड़ा होता है। खड़ा कौन हो रहा है? मुद्गर पाणी खड़ा हो रहा है, और अब वह तुरंत उन 6 गोठीले पुरुषों को मार डालता है। साथी को क्यों मार दिया? इस दुष्टा ने भी बचाव का कोई प्रयत्न नहीं किया, यह भी उसके साथ भोग भोगने में मिल गई, इसलिए यह भी दुष्टा एक उल्टा है, उसका भी संहार कर दिया, मार डाला। ऐसे 6 पुरुषों को और एक साथी स्त्री को मार डाला है। और अब आगे का कथानक उसके पहले यहां वर्णन आ रहा है कि उस मुद्गर पाणी यक्ष ने अर्जुन माली के शरीर में प्रवेश कर लिया था। एक शरीर, एक आत्मा। अभी वर्तमान में प्रत्येक के साथ एक शरीर है और उसके साथ एक आत्मा है, दोनों का संयोग है। अब एक शरीर में दूसरा आत्मा प्रवेश कर रहा है, और दूसरा आत्मा प्रवेश कर रहा है तो मैं साथ में बहुत विचित्र प्रकार का व्यक्ति हूं। 1000 पल, अब पल नाम का कोई माप रहा होगा, आजकल उसका हिसाब लगा कर कहा कि 62.5 मन लोहे का मुद्गर। यदि मुद्गर पाणी यक्ष ने सशरीर प्रवेश किया है अर्जुन माली के शरीर में, तो फिर उसमें वो 62.5 शेर का मुद्गर सहित प्रवेश किया होगा, क्योंकि फिर वो मारेगा कैसे? मुद्गर से मारेगा ना, तो मुद्गर तो साथ में होना चाहिए। तो मुद्गर पाणी के हाथ में होना चाहिए कि अर्जुन माली के हाथ में होना चाहिए। इतना गड्ढ वर्णन आ रहा है, आगम पाठ है, परंतु बहुत गड्ढ वर्णन है। वस्तुतः मात्र इसमें यह मानना कि अर्जुन माली का उस समय जो भाव बना था, ऐसा दुष्ट, ऐसे 6 गोठीले पुरुष इतने दुष्ट हैं, ऐसा जो भाव बना था, उस भाव में मुद्गर पाणी का भी दुर्भाव जुड़ गया था, दुष्प्रेरणा जुड़ गई थी। आह्वान किया था अर्जुन माली ने, स्वयं ने उस मुद्गर पाणी का आह्वान किया था, तो खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, मेरी सहायता क्यों नहीं करता विपत्ति में? उस समय उसने भी सहायता मांगी और यक्ष ने भी सहायता देना उचित समझा, तो उस यक्ष ने मान लो कि अर्जुन माली को उकसाया, उत्प्रेरित किया, तो मार इनको, मैं तेरी सहायता करूंगा। उसके लिए मैं वापस, यदि एक आगम में आई हुई बातों को, ये तथ्य है, आगम आगम की कोई मूल सिद्धांतिक बातें नहीं है, ये तथ्यात्मक बातें हैं। तथ्यात्मक बातों से हम सिद्धांत नहीं निकाल सकते हैं। व्याख्या प्रगति सूत्र के 14.2 में एक सूत्र आ रहा है, 2 प्रकार के आवेश हो सकते हैं मनुष्य को। 2 प्रकार के आवेश कौन से? एक दिया उसमें यक्षावेश और दूसरा दिया मोहावेश। तो मोहावेश तो आप जानते हैं, मोह का आवेश, आवेग आपको भी आता है। कब आता है? सामने कोई मोही व्यक्ति आता है, वो आपको मोहित करता है, मुक्त करता है, आपको 5 इंद्रियों की भोगों में सहायता करता है, भोगों के साधन सुविधाएं जुटाने के लिए सहायता करता है, उसके प्रति आप मोहित होकर के, और जो विकार का भाव, मोह का भाव करते हैं, उस कारण से 7-8 प्रकार के ज्ञानामरणादि कर्म का बंद होता है। उसको नाम दिया मोहावेश।
मोह का आवेग, मोहावेग। उसी तुलना में यहां पर दिया यक्षावेश। और व्याख्या प्रकृति का एक आगम उसमें आ रहा है यक्षावेश हो सकता है। यक्ष का आवेग, आवेश अर्जुन माली के साथ, भावों के साथ जुड़ गया। किसके भाव के साथ जुड़ा? क्रोधावेश तो स्वयं अर्जुन माली को आ ही रहा था। क्रोध का आवेग, क्रोध में कितना उबल रहा था, क्रोध में इतना उबल रहा था, उसको नाम देंगे हम क्रोधावेग। क्रोधावेश, दोनों बातें, दोनों शब्द हैं। क्रोधावेग, क्रोध का आवेग तीव्र से तीव्रतम, और उस आवेग में फिर आग में घी, यक्ष का आवेग जुड़ गया। उत्प्रेरणा दी, मार तू तो इनको, मैं तेरा साथ हूं। और ऐसा करके अर्जुन वाली उसने 6 पुरुष और 1 स्त्री का घात कर दिया, मार डाला। और उस क्रोधावेग में अब पागलपन, क्रोध को हमारे यहां चांडालिक प्रवृत्ति कहा है, और कहा जाता है कि क्रोध में व्यक्ति पागल हो जाता है। क्रोध में, ये बातें आप व्यावहारिक जगत की जानते हैं नहीं जानते? क्रोध में आदमी पागल हो जाता है, आपा भूल जाता है। आपा यानी आत्मा, आत्मा के मूल स्वरूप को, मुख्य स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को तो भूल जाता है, और मात्र किसी निमित्त के कारण से वह क्रोध में आग बबूला हो जाता है। ऐसा क्रोधावेग में, वह पागलपन में, अब दोनों बातें कह रहा हूं, क्रोध का पागलपन भी है और उसके साथ यक्ष का आवेग भी है। दो आवेग एक साथ मिलते हैं, और जब भी कहीं किसी कोई पुरुष दिखते हैं, तुरंत उस पुरुष को मार डालता है। तो प्रतिदिन 6 पुरुष और 1 स्त्री का घात हो रहा। जिस समय ऐसा चल रहा था, उस समय नगरी में हाहाकार मच गया। महाराजा श्रेणी, कहते हैं मगध का गणराज्य उस समय में सबसे प्रसिद्ध भारतवर्ष का गणराज्य था, और उसकी कितनी बड़ी सेना रही होगी। परंतु उस समय महाराजा सैनिक ने घोषणा करवाई कि बाहर में एक मुदगर पाणी नाम का यक्षायतन वाला, वह अर्जुन माली अणगार के साथ मिलकर के, अब घोषणा इस प्रकार की, अर्जुन माली बाहर में 6 पुरुष और 1 स्त्री को निरंतर मार रहा है, इसलिए कोई भी चाहे घास लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए, और कोई वस्तु लेने के लिए राजधानी नगरी राजगिरी के बाहर न जाए, जाए तो उसके शरीर को हानि हो सकती है, ऐसी घोषणा करवाओ। तो महाराजा श्रेणी के आदेश के अनुसार राजपुरुषों ने घोषणा कर दी। तब भी हो सकता है कि घोषणा की किसी ने परवाह की न की, और लोग जाते रहे होंगे। इस कारण से निरंतर 5 दिन कम 6 माह 1141 मनुष्यों की हत्या कर दी। कितने? 1141। अब साथ में वर्णन, कथानक इस प्रकार से मोड़ लेता है कि जिस समय भगवान महावीर बाहर उद्यान में पधारते हैं, उस समय नगरी के लोगों को भी पता लगता है। चौराहों पर वार्ता हो रही थी कि ऐसे भगवान महावीर पधारे हैं। सुदर्शन एक श्रावक सेठ, उनको पता लगा तीर्थंकर महावीर नगरी के बाहर उद्यान में पधारे हैं। मैं उनका नाम लेने से भी कितना उपकार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो साक्षात उनके दर्शन करके, परुपासना करके, उनका बोध वचन सुनने का तो कितना लाभ। ऐसा अंदर में भाव लेकर के वे अपने माता पिता से आज्ञा लेने जाते हैं। माता पिता ने कहा, वो बाहर में अर्जुन माली का इतना प्रकोप चल रहा है, तुम क्यों जा रहे हो? वे महावीर तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, तुम यहीं से उनकी वंदना कर लो।
यही परिउपासना कर लो, यही उनके प्रति अपने अहोभाव प्रदर्शित करो। वे तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, वे सारा जान जाएंगे। वहां जाकर के तुम क्यों शरीर पर आपदा मोह लेने चाहते हो? परंतु वे सुदर्शन पूरा अड़ गए। इतने उनके प्रति अवगाढ़ श्रद्धा की परीक्षा बता रहा हूं मैं। अवगाढ़ श्रद्धा कैसी? वो अवगाढ़ श्रद्धा कैसी मानी जाए कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यदि मैं उनका वंदन नमस्कार परिउपासना करने जाऊंगा तो शरीर का नाश हो सकता है, तब भी इस पौद्गलिक शरीर की परवाह न करके और तीर्थंकर परमात्मा के प्रति वंदन नमस्कार के परिउपासना करके बोध वचन सुनने के लिए वे जा रहे हैं। उसको नाम दिया अवगाढ़ श्रद्धा। अब बीच में आपसे पूछ रहा हूं, आपको भी देव मेरे अरिहंत, गुरु मेरे निर्ग्रंथ, धर्म मेरा केवली प्ररूपित, आगे नहीं बोल रहा, आगे क्या है? धर्म मेरा केवली प्ररूपित, आप लोग सारे बोलते दयामय धर्म। वस्तुतः दयामय धर्म नहीं है। केवली यदि सर्वज्ञ सर्वदर्शी ये परम वीतरागी हैं तो उनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके साधना करने वाले गुरु वे भी वीतरागी हैं। तो अरिहंत तीर्थंकर परम वीतरागी, गुरु वीतरागी, तो उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म कौन सा होगा? वीतरागता। इसका अर्थ है केवली प्ररूपित दयामय धर्म नहीं, केवली प्ररूपित वीतराग धर्म। और अब बीच में पूछ रहा हूं, क्या वीतरागता आत्मा का गुण है? रागादि आत्मा के गुणों की घात करने वाले हैं। वो गुण कौन सा? कि वीतरागता नाम का गुण। ऐसे वीतरागी परम वीतरागी तीर्थंकर महावीर पधारे हैं और मैं यहीं से वंदन कर लूं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वंदन करने जाना चाहता हूं। जब तरह तरह से समझाते हुए भी ना माने तो माता पिता ने आज्ञा दी। जिस समय वो बाहर निकल रहे हैं, नगरी से होकर के निकल रहे हैं, उस समय बहुत सारे नगरवासी अपने अपने मकानों के छज्जों पर खड़े खड़े देख रहे हैं। ओहो, किसी को भाव आ रहा है कि देखो कितना समर्पण तीर्थंकर महावीर के प्रति इनकी कितना सर्वार्पणता है, अर्पणता है। कुछ सोच रहे थे कि सब व्यक्ति है जानबूझ करके मरने जा रहा है। तरह तरह के इस प्रकार के अंदर भाव हो रहे थे, देखते जा रहे थे लोग। परंतु वो नगरी से निकल करके जब बाहर आते हैं, बाहर आते से ही जैसे जंगल आया, भगवान महावीर जहां जिस उद्यान में रुकने वाले थे उस ओर जा रहे थे, परंतु उधर वह अर्जुन माली, अब सूत्र वहां आ रहा है, सूत्र आ रहा है, मुदगर पानी, मुदगर घुमाता हुआ तेजी से दौड़ता हुआ वो सुदर्शन के ऊपर आक्रमण करने आ रहा है। जिस समय ऐसा उन्हें लगा कि अब इस प्रकार का घोर संकट आ गया है, ऐसा संकट, ऐसी बाधा, ऐसा उपसर्ग आ गया है कि हो सकता है कि मैं न बचूं, ये शरीर न बचे। इसलिए उन्होंने तुरंत संलेखना करके और संथार ग्रहण करने की प्रक्रिया प्रारंभ की। और सारी प्रक्रिया वर्णन उसमें पूरा आ रहा है कि वे भूमि का परिमार्जन करते हैं, संदिग्ध भूमि देख लेते हैं और फिर मेरे परम आराध्य तीर्थंकर महावीर उनको मैं वंदन करता हूं, सर्व अरिहंत विहरमान तीर्थंकर परमात्मा को मैं वंदन करता हूं। मैंने पूर्व में 5 पाप को सीमित किया था, शेष पापों को भी मैंने निरंतर विवेक करके कम से कम करने का प्रयत्न किया था। अब मैंने व्रत लिए थे उसमें कोई अतिचार दोष लगे हों तो उसको मैं धिक्कारता हूं। अब मैं प्रणतिपात यावत मिथ्या दर्शन चल के 18 प्रकार के पाप
जीवन पर्यंत के लिए करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, कर्तव्य का अनुभूषण करूंगा नहीं, मन से, वचन से, काया से। और अब मैं चारों प्रकार के आहार का पूर्णतः परित्याग करता हूं। इस प्रकार का जो मैंने संकल्प किया है, यदि यह उपसर्ग टल जाए तो मेरे ये पारने का अपवाद, इसका अर्थ है, इसको नाम देंगे हम सागारी संथारा। स आगार, आगार सहित संथारा ग्रहण कर लिया है। आगार सहित संथारे का अर्थ होता है ये जो उपसर्ग आया है, ये उपसर्ग टल जाए तो मैं संथारा पार लूंगा, नहीं तो मेरे सर्व का वो सिरे हम बोलते हैं वो सिरे, मैं वो सिराता हूं, वो सिराता हूं, वो सिराता हूं। ऐसा जिस समय करके अब वो क्या कर रहे हैं, यदि शरीर को भी वो सिरा दिया है तो फिर वे सुदर्शन कहां जा रहे हैं? मात्र आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मरमणता, ज्ञाता दृष्टा स्वरूपता, ज्ञाता दृष्टा स्वरूपता, ऐसी ज्ञाता दृष्टा स्वरूपता की निरंतर आत्माराधना चल रही है। और अब उस समय वह मुद्गर पाणी यक्ष मुद्गर घुमाते हुए उन पर आता है। यदि 1141 व्यक्तियों पर मुद्गर चल गया और मार डाले उसने, अब इन पर मुद्गर का प्रहार क्यों नहीं हो पा रहा है? कारण होना चाहिए, कारण होना चाहिए। प्रथमतः तो वे व्यक्ति कैसे हैं कि वे आर्य क्षत्र में, आर्य कुल में जन्मे ऐसे सुदर्शन, फिर तीर्थंकर महावीर के बोध को प्राप्त करके ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्त करके फिर उन्होंने देशतः विरत होते हैं ऐसे श्रमणोपासक। तो आत्मा के उपासक हैं, श्रमण जैसी उपासना करते हैं, इस प्रकार के वे भी उपासक हैं। ऐसे उपासक, ऐसे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट आत्म साधक, तो कहा प्रथमतः उनके मानवीय गुण विकसित हो चुके थे। मानवीय गुण, चार दुर्लभताओं में एक दुर्लभता, मानवीय गुण विकसित हो। उसके बाद फिर कहूंगा मैं कि देवीय गुण प्रकट हो गए थे। फिर कहता हूं मैं आध्यात्मिक गुण प्रकट हो गए थे। और आध्यात्मिक गुण कैसे कि निरंतर अब शरीर से पूर्णतः दृष्टि हटा करके मात्र आत्मा पर जिनकी दृष्टि है, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, मात्र स्वरूपमणता, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, मात्र स्वरूपमणता, ऐसी जिस समय आत्माराधना चल रही है, उस समय वे ऐसे आध्यात्म पुरुष हो गए हैं, ऐसे स्वरूपाचरण चारित्र में विहरण करने लगे हैं। क्या उस पर राक्षसी वृत्ति हावी हो सकती है? ऐसे आध्यात्म पुरुष के समक्ष वह राक्षसी प्रवृत्ति वह हार गई, और वह राक्षसी प्रवृत्ति छूट गई है अर्जुन वाली की। और वह राक्षसी प्रवृत्ति वाला वह व्यक्ति, उत्प्रेरणा करने वाला, दुष्प्रेरणा देने वाला, वह छोड़ करके चला जाता है। उस समय कहा जाता है, सूत्र में वर्णन है कि 10 चक्कर के अर्जुन माली गिर पड़ते हैं। उस समय सुदर्शन, उन्होंने कहा ऐसी असहाय अवस्था में छोड़कर मैं नहीं जा सकता। वे हवा करते हैं, थोड़ा सा पानी छिटकते हैं, मूर्छा टूटती है। जैसे मूर्छा टूटी वैसे अर्जुन माली पूछते हैं, आप कौन हैं? आप कहां जा रहे हैं? क्या परिचय दिया था? पहले आपसे पूछ लूं, आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं? दो बातें पूछी। आगम शब्द में इसी प्रकार की। मैं, हाँ बोलो, पटवा जी बोलना चाह रहे, बोलो।
मैं जीवा जीव का जानकार भगवान महावीर का श्रमणोपासक हूं और भगवान महावीर यहाँ उद्यान में रुके हुए हैं, उनके वंदन परुपासना करने के लिए जा रहा हूं। पूरा परिचय दिया। मैं सुदर्शन नाम का एक सेठ हूं, राजगिरी नगरी में रहता हूं, इस प्रकार का व्यापार करता हूं। जैसे पद्मचंद जी पटवा परिचय देते हैं वैसा परिचय दिया था क्या? परिचय किसने मांगा है और परिचय देने वाला व्यक्ति कौन है, संदर्भ कौन सा है, घटना कौन सी है, उसमें परिचय कौन सा होगा? उसमें परिचय आध्यात्मिक पुरुष पुरुष का परिचय होना चाहिए था, वैसे ही परिचय दिया है। और जैसे उन्होंने इस प्रकार से सुना कि वो ऐसे तीर्थंकर महावीर कोई हैं जिनको ऐसे उत्कर्ष साधक साधक मुझे तो ये ऐसे उत्कर्ष साधक दिखाई दे रहे हैं, यदि ये साधक भी इतने उत्कृष्ट हैं तो इनके जो परम आराध्य हैं वे कितने उत्कृष्ट होने चाहिए। उनको वहां से अहोभाव प्रकट होता है और अहोभाव प्रकट होते से उनको भाव आया कि क्या मैं भी चल सकता हूं? कहा हाँ चल सकते हो। जिस समय वे दोनों जाते हैं, अब वहां तो हमारे यहाँ परंपरागत जो विवरण आता है, भगवान महावीर ने परिषद को बोध दिया, राजा यावत प्रजा लौट गई, ऐसा वर्णन मिलता है। मैं ऐसा मानता हूं कि उस समय अर्जुन माली का प्रकोप चल रहा था, इस कारण से भगवान महावीर की सभा लगी नहीं रही थी। कितने व्यक्ति पहुंचे थे उनके समक्ष प्रवचन सुनने के लिए, तत्व स्वरूप समझने के लिए? मात्र दो, मात्र दो। आगे अधिकार आ रहा है अतिमुक्त कुमार का। कितने व्यक्ति पहुंचे? एक। और महावीर ने बोध दिया कितनों को? दो को, एक को। मैंने देखा हुआ है, जिस समय सभा का समय हो जाता है, नीचे दो दो छोटे साधु जाते हैं, एक भी जाता है, दो जाते हैं, ऊपर बड़े महाराज। बड़े महाराज फिर उस गैलरी में से देखते हैं कि हाँ सभा में संख्या अच्छी जम गई कि नहीं जम गई है। संख्या अच्छी जम जाए तो मैं बड़ा साधु, मैं बाद में जाऊं। और मेरी ऐसी स्थिति है दीक्षा लेते से ही कि मैं एक व्यक्ति भी यदि सभा में आया है तो प्रवचन प्रारंभ कर देता था। मैंने कहा अरे तीर्थंकर महावीर यदि एक व्यक्ति को भी बोध दे देते थे, यहां वर्णन आ रहा है दो व्यक्ति सामने आए और उन्होंने पूरा बोध दिया है। यदि पूरा बोध न दिया होता तो वो अर्जुन माली मौलाकार को इतना ज्ञान कैसे हुआ होगा कि जैसे उन्होंने प्रवचन सुना उस समय उन्होंने कहा भगवान मैं सर्ववृत्ति संयम प्रवज्ञा ग्रहण करना चाहता हूं। घोर अज्ञानी, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, चारों घाती कर्म इतने घोराती घोर लेकर के आए हैं। और सूत्र में भी वर्णन मिल रहा है कि मिथ्यात्व कितना, कि यक्ष की पूजा अर्चना हो रही है। मिथ्यात्व है स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ है कि इतना घोर अज्ञान होगा तो इस प्रकार का घोर मिथ्यात्व होगा। इसका अर्थ है कि ऐसे अज्ञानी, ऐसे घोर मिथ्यात्वी वे कैसे इस प्रकार से तुरंत कहते हैं कि मैं आपके समक्ष सर्ववृत्ति संयम प्रवज्ञा ग्रहण करना चाहता हूं। इसका अर्थ है कि भगवान महावीर से जो तत्वाबोध सुन करके और उनको आत्मज्ञान हुआ है, आत्मदर्शन हुआ है, मिथ्यात्व कट करके क्षय सम्यक दर्शन हुआ है। और अब मैं पूछ रहा हूं कि जिस समय ऐसा हुआ है और अब सर्ववृत्ति संयम लेना चाह रहे हैं, उस समय उन्होंने कितने
चोकड़ी कषाय का अभाव कर दिया है। पदमचंद जी बताओ। जिस समय वे सर्ववृत्ति संयम लेने का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, उस समय कितने चोकड़ी कषाय का अभाव हो गया? 3 चोकड़ी। कितने? अनंतानुबंधी कषाय क्षीण हो गया है। अनंतानुबंधी कषाय कैसे क्षीण हुआ है? साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुनकर के उनको ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम हुआ है, दर्शनावरणीय कर्म का क्षयक्षम हुआ है, आत्मज्ञान और आत्मदर्शन गुण प्रकट हुआ है। उसके कारण से दर्शन मोहनी कर्म का भी क्षयक्षम हुआ है, उससे उन्हें क्षय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। उसके कारण से चारित्र मोहनी कर्म में भी क्षयक्षम हुआ है और अंदर में पश्चाताप धिक्कार निकल रहा है। साक्षात तीर्थंकर के समक्ष बोल रहे हैं, ओ भगवान, पागलपन में, क्रोधावेश में मैंने इतने मनुष्यों की हत्या कर दी, प्रतिदिन इस प्रकार से मैंने ऐसी ऐसी हत्याएं की है। ओ भगवान, आपके समक्ष मैं अपने आप के पश्चाताप करता हूं, धिक्कारता हूं, मैं धिक्कारता हूं, धिक्कारता हूं, वो मेरा पाप निष्फल हो, वो मेरा पाप निष्फल हो। निरंतर इस प्रकार से धिक्कारते जा रहे हैं और धिक्कारते समझो कि कितने पाप भूल गए कि अनंतानुबंधी कषाय चौक चला गया, अप्रत्याख्यानावणी कषाय चला गया, प्रत्याख्यानावणी कषाय भी चला गया। कब माने प्रत्याख्यानावणी कषाय चला गया? कि वे जैसे ही भगवान ने कहा, भगवान तो मौन हो गए, वे स्वयं एकांत में जाते हैं, पंचमुष्टि लोच करते हैं, वस्त्र उतार करके आते हैं और सर्ववृत्ति संयम प्रवज्जा ग्रहण कर लेते हैं। और प्रवज्जा ग्रहण करने के बाद फिर भगवान से कहते हैं, भगवान मैं बेले बेले का तप करना चाहता हूं और इसी राजगिरी नगरी के चौराहे पर खड़े होकर के ध्यान साधना करना चाहता हूं। भगवान महावीर से इस प्रकार से बोल करके और अब वे राजगिरी नगरी के एक चौराहे पर खड़े हुए हैं। 4 चौराहे मान लेना। और अब वहां आगम में भी वर्णन है कि भगवान महावीर जनपद में विचरण करने के लिए विहार कर देते हैं। जिस समय अभी अभी बना हुआ एक शिष्य, उसकी हालत देखो, उस शिष्य की हालत देखो। चौराहे पर जाकर जब खड़े हुए हैं, आगम में वर्णन मिलता है, अरे दुष्ट कहीं का, मेरी अमुक माता को, मेरे पिता को, मेरे भाई को, मेरे अमुक को इस हत्यारा ने मार डाला था। दुष्ट कहीं का, हत्यारा कहीं का, पापी कहीं का। ऐसे उसको धिक्कार रहे हैं, थू कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, लाते मार रहे हैं, घूंसे मार रहे हैं। और अर्जुन माली अणगार ध्यान में मग्न है। क्या कहा था? चौराहे पर जाकर के मैं ध्यान साधना करना चाहता हूं। तो अब वो ध्यान मुद्रा है या आत्म ध्यान में रमणता है? आत्म ध्यान में रमणता है। क्यों? क्योंकि आत्म ध्यान में रमणता ना हो तो बाहर में इतनी वेदना पहुंचाई जा रही हो, इतना धिक्कारा जा रहा हो, दुष्ट है, पापी है, हत्यारा है, ऐसा जो बोला जा रहा है वह सहन हो सकता है? लाते मार रहे हैं, घूंसे मार रहे हैं, उन पर थू थू कर रहे हैं, ऐसा सहन हो सकता है? नहीं हो सकता। वस्तुतः आत्म ध्यान में लीन हो गए हैं। और वर्णन मिलता है कि एक एक चौराहे पर 1.5 महीने वे खड़े रहते हैं करीब करीब, और चारों चौराहे पर खड़े खड़े ऐसी आत्म ध्यान साधना करते करते उनके सर्व कर्मों का क्षय हो जाता है और वे परिनिर्वाण को प्राप्त कर सर्व दुखों का अंत कर देते हैं।
ऐसा कैसे हुआ होगा। वर्णन यहां मिल रहा है, कथानक में वर्णन है, आगम में इतना वर्णन नहीं मिल रहा है। इसमें 1141 व्यक्तियों की हत्या करने वाला और उसी भाव में मोक्ष। सिद्धांत है कि यदि एक तिरंज पंचेंद्री की हत्या कर दे, मात्र एक गर्भिणी हिरनी, महाराजा सैनिक ने जिस समय शिकार खेलने गए थे उस समय एक ऐसी सुंदर हिरनी को देखा। देखते से उसके पीछे घोड़ा दौड़ाते हैं, इधर हिरनी तेजी से भागती है, इधर घोड़े के लगाम हाथ में है, शस्त्र तलवार तीर ये भी हाथ में है और दौड़ाए जा रहे हैं। उस समय उन्होंने जैसे उस हिरने को लक्ष्य में रख करके तीर छोड़ा है, वो तीर उसके पेट को चीरते हुए सामने एक पेड़ था उसमें जाकर चुभ जाता है। आहा, क्या मैंने निशाना लगाया है। शिकारी जिस समय शिकार करके देखता है कि क्या शिकार हुआ है, अपने आप में ऐसा प्रसन्न होता है। शिकार करने में मजा आता है, इसीलिए तो शिकार करने जाते हैं। तो शिकार होते से जैसे वह हिरनी, गर्भवती हिरनी नीचे गिरती है, तड़पती है और तड़पते तड़पते उसका बच्चा भी बाहर आ जाता है। जिस समय वो दोनों तड़प रहे हैं उस समय महाराज सैनिक अट्टहास कर रहे हैं, आहा, आज मुझे शिकार करने का कितना मजा आया है। कल की बात याद रखी? मैं पूछ रहा हूं, कल की बात याद रखी क्या? उस समय उनके कौन से कर्म का बंद पड़ा, कौन सी गति का बंद पड़ा? सातवीं नारकी का बंद पड़ा। अब हमारे यहां कथानक बड़े विचित्र आ रहे हैं, प्रसंग आ गया इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा तीर्थंकर महावीर ने कहा हो, मैं तो नहीं मानता। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर तो जानते हैं कि जो गति का बंद हो गया है वो तो टूटता नहीं है, परंतु हम साधुओं ने इस प्रकार के वर्णन किए हैं कि हाँ भाई देखो, यदि तुम्हारे यहां पर एक कसाई है, वो कालू कसाई प्रतिदिन 500 पाड़े मारता है, एक दिन के लिए उसका कत्ल खाना बंद करवा दो तो तुम्हारी 6 नारकियां कट सकती हैं, तुम्हारी नारकी कट सकती है, नरक गति कट सकती है। पहली नारकी में आ गए थे, ये वर्णन तो आ गया था कि 6 नारकी उनके भावपूर्वक वंदन करने से कट गई। अब उनको लग रहा था कि पहली भी कट जाए, तो पहली भी कट जाए इसके लिए एक भाव आया। जैसे महावीर ने कहा कि तुम्हारी भाव वंदना से तुम्हारी 6 नारकी कट गई है, उनका भगवान फिर मैं एक बार और वंदन कराऊं? क्या कहा? एक बार और वंदन कराऊं? क्या अब वो जो वंदन करने जा रहे हैं उस वंदन में और पहले जो वंदन किया उसमें कुछ अंतर आया? पहले तो तीर्थंकर महावीर के प्रति इतना भाव विभोर होकर के सर्वार्पण करते हुए और वंदन नमस्कार भावों में हो रहा था, और साथ में कोई भी फलाकांक्षा की भाव ही नहीं थी। अब अब क्या हो रहा है? अब भाव आ रहा है मेरे नरक गति के दुख कट जाए और सुख मिले। तो अब वंदन करने के साथ भाव क्या आया? लोभ आया। या तो सुख प्राप्त करने का लोभ आया या दुख मिटाने का यह भाव आया। आप वंदन करते हो उस समय, भक्तामर का पाठ करते हो उस समय, उन तीर्थंकर ऋषभदेव उनको वंदन करते हो उस समय आपके कैसे भाव आते हैं? मेरे ये रोग मिट जाए, मेरे ये शोक मिट जाए, मेरे ये दुख मिट जाए, ये मेरा दारिद्र्य मिट जाए, इस प्रकार का
ये फलाकांक्षा का भाव लेकर के उस समय आप तीर्थंकर ऋषभदेव को वंदन नमस्कार कर रहे हैं। लोभी, अनंत लोभी, यदि अंदर में अनंत लोभ है तो क्या सर्वार्पण है तीर्थंकर के प्रति? नहीं है। उन तीर्थंकर से आप क्या चाहते हैं? उन तीर्थंकर की स्तुति करके, वंदना करके चाहते हैं कि ये तीर्थंकर मेरे अमुक दुख, दारिद्र्य, रोग, शोक मिटा दें, ऐसे मुझे सुख दें। ये वंदना है? नहीं है। लोभ पूर्वक वंदना है। वहां पर जिस समय शिकारी ने शिकार किया है और दो तड़पते तड़पते मर रहे, मैंने पूछा था बीच में कि कर्म कौन सा बंधा? निकाचित। निकाचित अर्थ हुआ कि यदि नारकी का बंध पड़ा है तो नरक गति में तो जाना ही पड़ेगा, परंतु वो जो भावपूर्वक वंदना करने के कारण से अच्छी नारकी कट गई। अपवर्तन तो हो सकता है परंतु गतिबंध टूटता नहीं। गतिबंध टूटता नहीं। इसका अर्थ है कि जिस समय इस प्रकार का वंदन होता है उस समय वहां पर भी वही स्थिति आ रही है कि यदि उन्होंने ऐसे दो तीर्थ पंचेंद्री इनकी घात की, बंद कौन सा पड़ा? नरक गति। मुझे मात्र संदर्भ लेना था कि एक तीर्थ पंचेंद्री का भी यदि घात करे तो नरक गति का बंद पड़ता है। और अब यहां अर्जुन वाली ने 1141 मनुष्यों की हत्या कर दी तो नरक में जाना चाहिए था ना? नरक गति का बंद पड़ना चाहिए था। नरक गति का बंद पड़ने वाला था नहीं। क्यों? क्योंकि जिस समय घोर से घोर, गाढ़ से गाढ़ विकार के भाव आ रहे हों उस समय कहा जाता है 7-8 प्रकार के ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का आश्रय बंद होता है। इसका अर्थ है यदि आयुष कर्म पहले बंद गया हो तो 7 का, आयुष कर्म बाद में बंदे वाला हो तो भी 7 का, और आयुष कर्म उसी समय बनने वाला हो महाराज क्षणिक, 8 कर्म का बंद पड़ता है। यहां अर्जुन वाली इनके आयुष कर्म का बंद पड़ना था नहीं। अब कारण क्या है वो हमें अभी नहीं देना। इनके उस समय 7 कर्मों का बंद तो भयंकर से भयंकरतम पड़ा है। महाराज ऐसा क्यों नहीं माने कि हत्याएं तो मुद्गर पाणी यक्ष ने की? किसने की? पहले आपसे पूछ लेता हूं, हत्या किसने की? 1141 व्यक्तियों की हत्या किसने की? अर्जुन वाले ने? मुद्गर पाणी ने? भूल गए? भूल गए? भूल। उत्प्रेरक को भी उतना ही पाप लगता है, उत्प्रेरक को भी उतना ही दोष लगता है, उतना ही अपराध करता है जितना वह अपराधी कर रहा है। अपराधी ने भी 1141 व्यक्तियों की हत्या की है तो मुद्गर पाणी ने भी 1141 व्यक्तियों की हत्या की उत्प्रेरणा का पाप किया है। इसका अर्थ है अभी हमें उनका संदर्भ तो लेना नहीं, परंतु बात आ गई है तो मैं कह रहा हूं कि अर्जुन माली अणगार ने भी इस प्रकार से 1141 व्यक्तियों की हत्या का पाप किया है और मुद्गर पाणी ने भी उत्प्रेरणा के रूप में पाप किया है, उत्प्रेरक के रूप में। और अब यहां ये जो पहले शब्द दिया था 14:2 में यक्षावेश, वो यक्षावेश, यक्ष का आवेग उतरा कब? कब उतरा? कि जिस समय साक्षात एक आध्यात्म पुरुष को सामने देखते हैं। किसको देखा? सुदर्शन श्रावक को देखते हैं। क्या किस रूप में देखा उन्होंने? ओहो,
तीर्थंकर महावीर का ऐसा विशिष्ट से विशिष्टतम श्रमणोपासक, ऐसे आध्यात्मिक पुरुष को देखते से वह यक्षावेश टूट जाता है, छूट जाता है, वह आवेग छूट जाता है और अंदर में आत्मा का आवेश, अंदर में आत्मा का ज्ञान और भान प्रारंभ कहां से हो गया है? ज्ञानावरणी कर्म का अंश मात्र में क्षयक्षम कहां हुआ? सुदर्शन सेठ के समक्ष रहते हुए। और इसलिए मति में आया कि मैं भी तीर्थंकर महावीर की परिउपासना करके और बोध वचन सुनने का भाव, वो मति में ऐसा बैठा। मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है। मैं भी तीर्थंकर महावीर को सुनने जाऊं, पहले मति हो तो। मति में बैठा, मति में क्या बैठा कि मैं भी प्रवचन सुनने जाऊं। सूत्रों की व्याख्या चल रही है, समझ लेना। उनको भाव कैसे आया? सूत्र में तो आया नहीं कहीं। उनको ऐसा भाव क्यों आया? ऐसा इसलिए भाव आया कि ओहो, ऐसे तीर्थंकर महावीर, किसके माध्यम से उन्होंने ऐसे ऐसे इनके उत्कर्ष से उत्कृष्टतम गुरु हैं, कैसे पहचाना उन्होंने? अरे गुरु की पहचान कौन कराता है? गुरु की पहचान कौन कराता है? शिष्य। ओहो, सुदर्शन श्रावक इस प्रकार के उत्कृष्ट आराधक हैं आत्मा के, तो इनके गुरु कितने विशिष्ट होने चाहिए। और ऐसे गुरु के प्रति उनका इस प्रकार का भाव आता है, विनय, विनय का भाव। और जैसे ही पहुंचते हैं वैसे ही विनयवंत होकर के और वे अर्जुन माली बैठ जाते हैं। और तीर्थंकर महावीर का जब बोध सुनते हैं, बोध सुनते 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 ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनी कर्म से दर्शन मोहनी कर्म, इसका इतना सक्षम हुआ है कि उन्हें आत्मज्ञान हुआ है, आत्मदर्शन हुआ है और मिथ्या मान्यता टूटी है। और मिथ्या मान्यता टूटने से शिक्षा एक सम्यक दर्शन हुआ है और उसके कारण से उनको सर्ववृत्ति संयम प्रवज्ञा ग्रहण करने का भाव आया है। और अब वे मात्र सर्ववृत्ति संयम ले लेते हैं, उसके बाद संजलन कषाय ही अवशिष्ट बचा है। इतना संजलन, तो कषाय में तो मात्र संजलन बचा है, परंतु 1141 व्यक्तियों की हत्या करने से जो वेदनी कर्म में तीव्रतम असाता वेदनी कर्म बंधा है, वह कैसे क्षीण होगा? घाती कर्मों का तो ऐसा क्षय हो गया, परंतु अघाती का क्या होगा? अघाती का क्षय कैसे हो रहा है? अब देखना, अघाती का क्षय करना नहीं पड़ रहा है। अघाती का क्षय कैसे हो रहा है कि जिस समय वे एक चौराहे पर जाकर खड़े हो रहे हैं, उस समय अंतरलीन, आत्मलीन, आत्मा में मग्न, ज्ञाता दृष्टा सुरप्रमणता, ज्ञाता दृष्टा सुरप्रमणता, ऐसा जिस समय ज्ञाता दृष्टा सुरप्रमणता हो रही है, उसी समय तीव्र से तीव्रतम असाता विजनी कर्म के उदय में आने वाले वो राजगिरी नगरी के मनुष्य उनको गालियां दे रहे हैं, दुत्कार रहे हैं, फटकार रहे हैं, मार रहे हैं, तर्जना कर रहे हैं, ताड़ना कर रहे हैं। असाता विजनी कर्म का तीव्रतम उदय आ गया। उस कर्म के निमित्त में उन्होंने कोई भी विकार का भाव नहीं किया, वे निर्विकार स्वभाव में मग्न हैं। तो बाहर में वो तीव्रतम असाता वेदनी कर्म चारों चौराहे पर खड़े खड़े पूर्णतः क्षय को प्राप्त हो जाता है। ऐसे वेदनी कर्म का भी पूर्णतः क्षय हो जाता है और अवशिष्ट संजलन कषाय नो नो कषाय का भी पूर्णतः क्षय हो जाता है। निरंतर आत्मा में रमणता करते करते और वे सिद्ध हो जाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, परिनिवृत्त होकर के सब दुखों का अंत कर देते हैं।
ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया, चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली प्रणतधम मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली प्रणतधम लुगुत्तमा। चत्तारि शरणपवज्जामि अर्यन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और शरणा नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद। हम्म।